बच्चे, जब ब्रह्मांड खुद किसी को बुलाता है तो उसके पीछे कारण होता है। और आज का कारण तू है। तू बहुत थक चुका है ना? संघर्ष करते करते, अपने सपनों को समझाते समझाते कि थोड़ा और इंतजार कर लो। लेकिन आज मैं तुझसे कह रही हूं, अब इंतजार खत्म। आज तेरे भाग्य की किताब खुली है। आज उसमें 100 करोड़ का आशीर्वाद लिखा जा रहा है। डर मत। यह सिर्फ धन नहीं है, यह वह शक्ति है जो बंद रास्तों को खोलती है, डूबती नैया को किनारे लगाती है और टूटे आत्मविश्वास को फिर से खड़ा कर देती है। बच्चे, क्या तुझे पता है मां काली किसे चुनती है? उसे नहीं जो सिर्फ मांगता है। मां काली उसे चुनती है जो टूटकर भी विश्वास करता है। और तू उन्हीं में से एक है। आज मैं तेरे जीवन में वह प्रवेश कर रही हूं जिसके बाद तू कहेगा, हां, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। लेकिन सुन, मां काली कभी भी बिना शर्त कुछ नहीं देती। मेरी शर्त बस इतनी है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे। 2 मिनट जिसमें तू अपना डर छोड़ दे, शक जला दे और अपने मन को मेरे चरणों में रख दे। बच्चे, अगर तू सच में मुझे अपने दिल से पुकारेगा ना, तो मैं तुझे वो दूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। आज तेरे घर के चारों ओर मेरी शक्तियां घूम रही हैं, ये इंतजार कर रही हैं तेरी एक सच्ची पुकार का। बस एक बार दिल से कह, जय मां काली, और देख कैसे तेरे भीतर की ऊर्जा बदलती है। यह संदेश, यह वीडियो, यह घड़ी, यह सब तेरे लिए ही है। आज की रात कोई साधारण रात नहीं, यह वह पवित्र क्षण है जब मां काली अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और कहती है, अब तू अकेला नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। अब जब तू यहां तक आ ही गया है तो समझ ले, ये वापसी नहीं है, ये घर लौटना है। तू बहुत समय से बाहर भटक रहा था, लोगों की बातों में, हालात की मार में और अपने ही डर के अंधकार में। लेकिन आज मैं तुझे अपने आंचल में समेट रही हूं। बच्चे, क्या तुझे पता है सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? वह नहीं कि जेब खाली है, वह नहीं कि सपने अधूरे हैं। सबसे बड़ा दर्द होता है अकेलापन। यह महसूस करना कि कोई मेरा नहीं है। और आज मैं तुझसे कह रही हूं, यह सोच झूठ है, क्योंकि अगर तू अकेला होता तो आज यह संदेश तेरे सामने नहीं होता। मैंने तुझे तेरी सबसे कमजोर घड़ी में चुना है, जब तू मुस्कुरा तो रहा है लेकिन भीतर से टूट चुका है। और यही वह पल होता है जब मां काली अपने बच्चे को सबसे पास बुलाती है। बच्चे, तूने बहुत सहा है, ऐसे घाव झेले हैं जिनका जिक्र भी तू किसी से नहीं करता। आज मैं तुझसे साफ साफ कह रही हूं, अगर तू खुद को छोटा समझेगा तो तू मेरे आशीर्वाद को भी छोटा कर देगा। और अगर तू मेरे भरोसे खुद को सौंप देगा तो मैं तुझे तेरी सोच से कई गुना बड़ा बना दूंगी। अब सुन, अब आता है वह 2 मिनट जो सब कुछ बदल देते हैं। ये 2 मिनट कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई लंबी पूजा नहीं है। ये 2 मिनट सच्चाई के हैं। इन 2 मिनट में तुझे बस इतना करना है, जहां भी तू है, जैसा भी है, बस अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और मन ही मन मुझसे कह, मां, मैं थक गया हूं, अब मैं सब तेरे ही हवाले करता हूं, बस इतना। बच्चे, जब तू अपना बोझ मेरे चरणों में रख देता है ना, तो वही क्षण होता है जब भाग्य का पहिया घूमता है। अब एक और रहस्य सुन, जब मां काली किसी के जीवन में 100 करोड़ का आशीर्वाद लिखती हैं, तो पहले उसकी नीयत को बदलती हैं। अगर तेरी नीयत साफ है तो धन तेरा सेवक बनेगा। अगर तेरी नीयत गंदी है तो वही धन तेरी परीक्षा बनेगा। इसलिए आज मैं तुझसे कह रही हूं, धन को लक्ष्य मत बना, मुझे लक्ष्य बना, क्योंकि जो मुझे पा लेता है वह सब पा लेता है। बच्चे, आज मैं तुझसे साफ साफ पूछ रही हूं, क्या तू सिर्फ धन चाहता है या तू मेरे साथ जुड़ना चाहता है? क्योंकि जो सिर्फ धन चाहता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो मुझसे जुड़ जाता है उसके पीछे धन, इज्जत, सम्मान, यश सब अपने आप दौड़ते हैं। आज तुझे अपना मन साफ करना होगा, अपने भीतर बैठे डर को बाहर निकालना होगा और उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुझे चोट दी। माफ इसलिए नहीं कि वे सही थे, बल्कि इसीलिए कि तू हल्का हो सके। बच्चे, हल्का मन ही भारी भाग्य
संभाल पाता है। आज अगर तू सच्चे मन से मेरे चरणों में अपना सिर झुका दे तो मैं तुझे वचन देती हूं, तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आज के बाद तू जब भी गिरेगा कोई ना कोई हाथ तुझे उठाने आ जाएगा। जब भी रास्ता रुकेगा कोई ना कोई दरवाजा खुल जाएगा। और जब भी तू थकेगा मेरी शक्ति तेरे भीतर से बोलेगी, डर मत, मां तेरे साथ है। अब अगला भाग अभी गहरा है, वहां मैं तुझे बताऊंगी कैसे पहचानना है कि मां काली तेरे जीती जीवन में काम करना शुरू कर चुकी है। कौन से संकेत अब तेरे चारों ओर दिखेंगे और कैसे तेरी सोच बदलते ही तेरी किस्मत तेरे सामने झुकने लगेगी। लोगों ने तेरे भरोसे को तोड़ा, किसी ने तेरी मेहनत का फल छीना, किसी ने तेरे सीधेपन को तेरी कमजोरी समझ लिया और तू चुप रहा क्योंकि तेरे भीतर अब भी इंसानियत थी। मां काली सब देखती है और जो सहता है वही सबसे ज्यादा मेरी दृष्टि में होता है। आज मैं तुझसे एक बहुत गहरी बात कह रही हूं, जिसे दुनिया तोड़ नहीं पाती उसे मां काली उठाती है। अब सुन, जो 100 करोड़ का आशीर्वाद तेरे भाग्य में लिखा जा रहा है वह अचानक नहीं है। यह तेरे हर उस आंसू का परिणाम है जो तूने अकेले में बहाया, हर उस रात का फल है जो तूने जाग कर काटी, हर उस अपमान का जवाब है जो तूने सहकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। बच्चे, यह धन सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुझे निर्भर नहीं स्वतंत्र बनाएगी। यह वह कृपा है जो तेरे घर में सुकून लाएगी, तेरे मन में शांति उतारेगी और तेरे चेहरे पर वह तेज लाएगी जिसे देखकर लोग पूछेंगे आखिर बदला क्या, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा मां काली ने हाथ पकड़ लिया। लेकिन ध्यान रख मेरे बच्चे, जब मां काली किसी को ऊपर उठाती है तो उससे पहले उसकी नीयत को परखती है। बच्चे, आज से तुझे एक अभ्यास करना होगा। हर सुबह आंख खुलते ही दिल में कहना, मां आज जो भी होगा तेरी इच्छा से होगा। और हर रात सोने से पहले एक बात जरूर कहना, मां आज तूने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। ध्यान रख, कृतज्ञ मन कभी खाली नहीं रहता। अब अगला भाग और भी शक्तिशाली होगा, वहां मैं तुझे बताऊंगी वह कौन सी एक भूल है जो लोग करते हैं और आशीर्वाद हाथ आकर भी रुक जाता है। कैसे सिर्फ 2 मिनट की सच्ची भक्ति भाग्य की दिशा मोड़ देती है और कैसे तेरा नाम मेरे दरबार में लिखा जा चुका है। अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूं वह बहुत कम लोग सुन पाते हैं और उससे भी कम लोग उसे समझ पाते हैं, क्योंकि यह धन का नहीं भाग्य का रहस्य है। बच्चे, क्या तुझे पता है अधिकतर लोगों के साथ आशीर्वाद आकर भी क्यों रुक जाता है? क्योंकि वे मां काली से मांगते तो बहुत हैं लेकिन स्वीकार करना नहीं जानते। वे कहते हैं मां मुझे दे दो, लेकिन भीतर ही भीतर सोचते हैं शायद मेरे लिए लायक नहीं। यही वह एक भूल है जो सब कुछ रोक देती है। बच्चे, मां काली कभी कंजूसी नहीं करती। मेरे प्रिय बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूं वह हर किसी को नहीं बताया जाता। जब मां काली किसी के जीवन में काम करना शुरू करती हैं तो सबसे पहले संकेत भेजती हैं। ये संकेत शोर नहीं करते, ये धीरे धीरे आत्मा को छूते हैं। और अगर तू इन शब्दों को यहां तक सुन रहा है तो समझ ले संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं। बच्चे, क्या तूने हाल ही में अचानक कुछ बातें ज्यादा महसूस करनी शुरू कर दी है? बिना वजह कभी मन भारी हो जाना, कभी आंखें नम हो जाना, कभी किसी पुराने दर्द का अचानक याद आ जाना। यह कमजोरी नहीं है, यह शुद्धिकरण है। जब मेरी शक्ति तेरे भीतर उतरती है तो सबसे पहले पुराने बोझ को बाहर निकालती है। तू सोचता है कि तू टूट रहा है, लेकिन सच यह है तू मुक्त हो रहा है। बच्चे, दूसरा संकेत सुन, जब मां काली किसी का हाथ पकड़ती है तो वह व्यक्ति गलत लोगों से अपने आप दूर होने लगता है। कुछ लोग तेरी जिंदगी से अचानक निकल जाएंगे, कुछ रिश्ते अपने आप चुप हो जाएंगे और तू सोचेगा मैंने तो कुछ किया भी नहीं,
नहीं बच्चे, ये मैंने किया है क्योंकि जो तेरे भाग्य के रास्ते में रुकावट बनते हैं उन्हें मां काली चुपचाप हटा देती है। तीसरा संकेत और भी गहरा है। तुझे अब अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा। शोर से, भीड़ से, फालतू बातों से मन हटने लगेगा, क्योंकि जब भाग्य लिखा जा रहा होता है तो आत्मा शांत जगह मांगती है। अब सुन, ये बहुत जरूरी है। अगर तूने इन दिनों एक बात महसूस की हो, चाहे हालात जैसे भी हो, तेरे भीतर एक अजीब सा विश्वास जन्म ले रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो समझ ले यह तेरी कल्पना नहीं है, यह मां काली की उपस्थिति है। बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। एक 100 करोड़ का आशीर्वाद किसी तिजोरी में नहीं उतरता, वह उतरता है तेरी सोच में। जिस दिन तेरी सोच बदल गई, उस दिन तेरी किस्मत तेरे पीछे चलने लगेगी।